رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today, from today onwards, we will work in about next 3 to 4 classes to identify and translate sentences. In the beginning, we will be translating from English to Hindi or English to other languages, and then in the later classes, we will be working on Hindi to English translation. In today's class, what you have to do, you have sentences. I will be adding sentences here as and when required, and you will have to identify the tense and you will have to give its meaning, its translation. So there will be two things for you to do. One is to identify the tense and the other is to translate, as the heading says, tense identification and translation exercise. Okay. So the first sentence is she is planning to go early today. What is the uh, tense and what is the translation of this sentence? So the first hand raised is Jetra Mahin. Yes, Mahin. Tense is present continuous. Okay, it is present continuous. Very good. And translation? वो जल्दी जाने के आज जल्दी जाने के लिए तैयारी कर रहा है. She. सब्जेक्ट है she. तैयारी कर रही है. ओके हम ऐसे भी कह सकते हैं शी इज प्लानिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि वो सोच रही है जल्दी जाने को, है ना. तो प्लानिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्लान कर रही है बैठ के कुछ लिख रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है. ये भी हो सकता है कि वो सोच रही है. तो यहाँ पे वर्ड थिंकिंग यूज करें कि प्लानिंग यूज करें, दोनों सेम मीनिंग देगा. तो हम ये कह सकते हैं कि वो आज जल्दी जाने के बारे में, है ना, या जल्दी जाने के लिए का सोच रही है. अगर हम के बारे में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज प्लानिंग अबाउट गोइंग अर्ली, है ना. अगर हम जल्दी जाने के बारे में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगा शी इज प्लानिंग अबाउट गोइंग अर्ली टुडे. Yes, mine. Do you have to say something? No sir. Okay, चलिए. Next sentence है it works perfectly in Indian conditions. Who would like to translate this? Raise your hand for the second sentence. It works perfectly in Indian conditions. कोई मीनिंग नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप. जैसे कि कंडीशन मतलब हालात कह दीजिए आप, है ना. ये असल में उन चीज़ों के लिए आता है जो कि कुछ खास कंडीशन से मैच करने के लिए बनी होती है. जैसे कि एक गाड़ी हो गई, है ना, वो हिंदुस्तान की सड़कों पे चलने के लिए कितना तैयार है. हिंदुस्तान की सड़कों पे आपको गड्ढे बहुत मिलेंगे, है ना, बार बार आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे. ये सब चीजें आपको हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में जो कि एडवांस या डेवलप्ड कंट्री है वहां पे ना मिलती हो उस तरह से, या फिर कोई. Sir, in it what we have to say for it? ये ही शी इट दोनों का, सॉरी, दिस का और इट का सेम मीनिंग होता है ये. इसके लिए हम वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज किया जाता है. ये दोनों के लिए ही इट वर्क वर्क करता है. मतलब
ये मीनिंग भी हो सकता है उसका, वो मीनिंग भी हो सकता है इसका। परफेक्टली मतलब अच्छी तरह से। अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया। यस अब्दुल रज़ाक। जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो अदर सेंटेंसेस पे काम करें कि जब भी मौका मिले उसके लिए हाथ उठाएं। यस अब्दुल रज़ाक, टेल मी द टेंस फर्स्ट। Present simple. It is present simple. Very good. Translation. वो हिंदुस्तान के हालातों में बिल्कुल सही काम कर रहा है। कर रहा है, नॉट कर रहा है बल्कि करता है ना? करता है। तो ये हिंदुस्तान के हालात में बिल्कुल सही काम करता है। ओके, चलिए गुड। अच्छा, ये अपने पास आप लिखते रहिए, अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और इसको लिखते रहिए, ठीक है? इससे पहले का जो कुछ भी पढ़ाया है वो भी मुझे नोटबुक में चाहिए। तो अपने ऊपर बर्डन मत कीजिएगा ज़्यादा, रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहिए ना। अगर आप चाहें तो इसको मैं अपलोड भी कर सकता हूँ गूगल क्लासरूम पे, ताकि आप वहां से देखकर इसको कर लें, ठीक है? इसको मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा ताकि वहां से देखकर आप इसको नोट डाउन कर सकें जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये मुझे नोटबुक्स पे चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम वर्किंग एज हार्ड एज पॉसिबल। Yes, Sufyan. What is the tense? Present continuous. Okay, it is present continuous. Translation. मैं जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। Very good, very good. मैं जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, चलिए वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी तक माहिन ने बनाया है, अब्दुल रज़ाक ने और सुफियान ने 3 सेंटेंस बने अभी तक। 4th सेंटेंस कौन बनाएगा? She has been working in a school for 5 years. अभी हम रिसेंटली इसी के ऊपर काम कर रहे थे, सिंस फॉर वाले सेंटेंसेस पर। आयशा ने हाथ उठाया है, रूही ने भी उठाया है, तो पहले आयशा से पूछते हैं। रूही, आप सेकंड सेंटेंस को देखिए। यस आयशा, ट्रांसलेट कीजिए इसको। Simple perfect continuous. सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस। या तो ये सिंपल हो सकता है, या फिर ये कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर ये परफेक्ट हो सकता है। Sorry, sir. Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस। हैज बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और वर्किंग बताता है कि कंटिन्यूअस है। वेरी गुड। ट्रांसलेशन। वो 5 साल से स्कूल में काम कर रही है। ओके, वेरी गुड। वो 5 साल से स्कूल में काम कर रही है, ठीक है। चलिए रूही, वुड यू लाइक टू आंसर फॉर दिस सेंटेंस?
Yes, sir. Okay, tense please. Simple past. Okay, so it is past simple. Yes. Translation now. मैं वहां बैठा था. मैं वहां बैठा था. मैं वहां बैठा था, इसमें जस्ट का मीनिंग नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं तो वहां बैठा था, या फिर तो ये जो जस्ट है ना, ये बता रहा है कि मैं वहां सिर्फ बैठा हुआ था, मैं वहां कुछ कर नहीं रहा था. यहाँ पर जो जस्ट का मीनिंग है, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर का मतलब कि मैं वहां पर कुछ कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ बैठा हुआ था, ना मैं पढ़ रहा था ना मैं बात कर रहा था, कुछ नहीं, मैं वहां बैठा हुआ था ना. तो हम इस मीनिंग को उसमें ऐड करेंगे कि मैं तो बस वहां बैठा हुआ था, ऐसे कह सकते हैं हम, है ना, इस तरीके से. तो ये जो जस्ट है ये सर अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, इस सेंटेंस में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, है ना. और ये किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है. अगर हम कहें जस्ट आई वॉज सिटिंग देयर, तो इसका मीनिंग होगा कि वहां बस मैं ही बैठा हुआ था, मेरे अलावा कोई और नहीं बैठा हुआ था. अगर आप कहें आई वॉज सिटिंग जस्ट देयर, तो इसका मतलब होगा कि मैं सिर्फ वहां पर बैठा हूँ, मतलब एक खास जगह की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ बैठा था, आगे इसके अलावा कहीं और नहीं बैठा था. तो डिपेंड करता है कि ये जस्ट हमने कहाँ लगाया है ना. अगर हमने सब्जेक्ट के साथ लगाया है तो उसको उसके हिसाब से आपको मीनिंग देना पड़ेगा. तो ये वर्ड अपनी पोजीशन के हिसाब से मीनिंग को डिफाइन करेगा. ये यहाँ जो मीनिंग आई है, ये आई है इसके हिसाब से कि ये सिटिंग के लिए आया है ना. sir it is was an ing, so it can't be past simple. Oh yes, हाँ. Ruhi, would you like to correct it? Ruhi, it is not past simple. Past continuous. ट्रांसलेशन में भी कुछ चेंज आएगा फिर. बैठा था की जगह बैठा हुआ था हो जाएगा ये, है ना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में 2-3 लिख देता हूँ. कौन बनाना चाहेगा आई शैल बी गोइंग ऑन अ ट्रिप सोन. बताइए. Who would like to make sentence? Sorry, who would like to tell the tense and the translation? I shall be going on a trip soon.
Yes, Aisha. Sir, future continuous. Future continuous है ये. Very good. चलिए future continuous translation. मैं जल्दी ही एक ट्रिप पर जाऊंगी। जाऊंगी तो नहीं होगा क्योंकि गोइंग है. जाऊंगा। जाएंगे। मैं, है ना, जल्द ही एक ट्रिप पर, अगर आप जाऊंगा कहेंगे तो ये सिंपल फ्यूचर हो जाएगा. सर, जाएंगे। जाएंगे वो भी सिंपल फ्यूचर है वो. जाने और वाले होंगे। नहीं, जाने वाले भी नहीं होगा. और कौन बनाना चाहेगा? कंटिन्यूटी का मीनिंग आना चाहिए इसके अंदर ना. जयत्रा माहिन. मैं ही ट्रिप पर जा रहा हूँगा। यस, जा रहा हूँगा. रहा, रही, रहे का मीनिंग आना चाहिए. ओके, कंटिन्यूटी में. तो मैं जल्दी ही एक ट्रिप पर जा रहा हूँगा. ये आपका सेंटेंस होगा. ठीक है. चलिए अभी कोई बनाइए. ही विल कम हियर टू मैनेज थिंग्स. थिंग्स का मतलब चीजें ना. यहाँ पे थिंग्स का मतलब चीजें ही होंगे. चीजों के बजाय इसको बिजनेस कर देते हैं. अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया है, पर मैं चाहता हूँ कि कोई और स्टूडेंट इसको ट्राई करे. बताइए, सेंटेंस है ही विल कम हियर टू मैनेज बिजनेस. विल कहाँ आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है. ये आपका बेसिक सेंटेंस है, ही विल कम. इसके अलावा जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ना. इस इंफॉर्मेशन को और बढ़ा रहा है और इसके अंदर ऐड कर रहा है. दैट्स इट. ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो. चलिए, जो लोग आंसर दे चुके हैं उनमें से कोई आंसर देना चाहे तो दे सकता है. पहले अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया था. अब्दुल रज़ाक, वुड यू लाइक टू ट्राई? यस। फ्यूचर सिंपल टेंस। Okay, it is future simple.
Translation. वो यहाँ व्यापार संभालने आएगा। Okay. आएगा। ओके, चलिए और कुछ सेंटेंसेस ऐड कर लेते हैं। चलिए पहला सेंटेंस, आई हैव गॉन देयर वंस, इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? यस आयशा। Tense is present perfect. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। ट्रांसलेशन। मैं एक बार वहां जा चुका हूँ। वेरी गुड। चुका, चुकी, चुके, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। मैं वहां एक बार जा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी विल हैव बीन ट्राइंग टू हार्ड टू पास एग्जाम। आइडेंटिफाई द टेंस। एक मिस्टेक थी सेंटेंस में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, शी विल हैव बीन ट्राइंग। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बेसिक स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि इसके अंदर से आप कुछ एक भी निकाल दें, शी निकाल दें, विल हैव बीन ट्राइंग, कोई एक भी वर्ड निकाल देंगे तो आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में से आप कुछ निकालते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ कम इन्फॉर्मेशन मिले सेंटेंस के बारे में, बट this much that I have highlighted is sufficient to call this sentence a grammatically correct sentence. बताइए। चलिए, हमारी लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोले जाते हैं। दैट इज व्हाई यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। यस आयशा, टेंस कौन सा है? Future perfect continuous. यस इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट कैन बी द ट्रांसलेशन? पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या हो सकता है इसका? वो एग्जाम में पास होने की बहुत कोशिश कर रही होगी।
ओके वो एग्जाम पास करने की कोशिश कर, जिसके अंदर परफेक्शन भी है, कर चुक रही होगी, ये ट्रांसलेशन आएगा। ओके अगर आप सिंपली कहेंगे वो एग्जाम पास करने की बहुत कोशिश कर रही होगी, तो ये ट्रांसलेशन होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। She will be trying too hard to pass exam. Okay. तो have been का अगर आपको मीनिंग लेकर आना है तो उसके लिए आपको ये जो परफेक्शन का जो मीनिंग है, चुका चुकी चुके का जो थोड़ा सा सेंस बनता है, वो यहाँ से एक एक वर्ड रख के लाना होगा वो, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंस बोलते नहीं है, इसलिए आप में से किसी का भी इस सेंटेंस को सही से बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। We are playing football just for fun. Who would like to translate this sentence? बताइए. We are playing football just for fun. Who would like to reveal its stance and translate the sentence? The sentence is, we are playing football just for fun. Yes, Maheen. Sir, it is present. It is present. Continuous. Present continuous. Okay. What is the translation? हम बस मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं। Okay, very good. हम बस मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव प्लेड फुटबॉल ओनली फॉर फन। Who has raised hand? Abdul Razak. Yes, Abdul Razak. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ओके। हम ट्रांसलेशन, मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे थे। खेल रहे थे। Yes. नहीं, रहे का तो मीनिंग तो नहीं आएगा ना, वो तो कंटिन्यूटी हो जाएगा। हम मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे थे। फिर से बताइए।
हम मजे के लिए फुटबॉल खेलते थे। खेलते थे? नहीं, थे का था का मीनिंग नहीं आ सकता क्योंकि वो पास्ट में आता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने तो बस मजे के लिए फुटबॉल खेली है ना। खेली है का मतलब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम मजे के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो सेंस नहीं दे रहा है वो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मजे के लिए फुटबॉल खेली है। इसका मतलब है कि हम अभी खेलना बंद नहीं किया है हमने, हम खेलते रहे हैं फुटबॉल, पहले भी खेली है और अभी भी खेलेंगे, है ना। तो परफेक्शन का मतलब कि काम का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है, तो हमने तो बस मजे के लिए फुटबॉल खेली है। जैसे मैंने आपको बताया था, परफेक्शन में हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो चुके जो है वो ही एक सिंबल हो कि ये मैंने खा लिया है ना, या मैं खा चुका हूँ। ये दोनों ही मीनिंग देता है परफेक्शन का। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस आज का बना लेते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल only for fun since नहीं, फॉर कर देते हैं, फॉर 1 ईयर। चलिए इसका टेंस बताइए और इसका ट्रांसलेशन बताइए। कौन चाहेगा ट्राई करना? हैव है, बीन प्लेइंग है, तो ये हमको टेंस आइडेंटिफिकेशन में यूज होने वाली चीज है। ओके, हैव से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, और आईएनजी से पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस है। मीनिंग क्या होगा इसका, कोई बताना चाहेगा? यस माहिन। हमने 1 साल से बस मजे के लिए फुटबॉल खेली है। नहीं, खेली है नहीं, आईएनजी यहाँ पर आया है। जब भी इसके अंदर टाइम आ जाएगा तो ये परफेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम बना रहे हैं तो उसके अंदर टाइम नहीं आएगा, है ना। जैसे हम कहें कि हम मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम कहें कि हम 1 साल से मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि जब टाइम आ जाएगा उसके अंदर तो कि हम कब से खेल रहे हैं। तो ट्रांसलेशन होगा, हम 1 साल से सिर्फ मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे मजे के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कोई मतलब कोई कहने का बेहतर तरीका नहीं है। हमको ये कहना चाहिए कि हम फ्रेंडली फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, या हम फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं। मैं तो यहाँ बस आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। फॉर फन का मतलब फ्रेंडली अंदाज में कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। कल भी इंशाल्लाह हम इसी तरह से ही काम करेंगे कि आपको टेंसेस बताने होंगे और आपको ट्रांसलेशन देना होगा। मैं आपको सेंटेंस बना के दूंगा। हो सकता है कि कल हम ज्यादा सेंटेंस बना के रखें जिसमें आपको मतलब इतना ज्यादा ज्यादा सेंटेंसेस पे काम करने का मौका मिले। उसके बाद का जो हमारा क्लास होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम अ, आपको ट्रांसलेशन देंगे
हिंदी में और आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना होगा और टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन लीव विद सलाम।